आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो। और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें हैं जो आपका भविष्य बदल देंगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। पूरे दिन के 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और जीवन का सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का ही होता है। और सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, वो आदतें आपके पूरे दिन को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आप को और अपने आने वाले हर पल को और अपने पूरे जीवन को बदल कर रख सकते हो और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपकी अभी की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वो शिष्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वे उनको बता रहे थे कि किस प्रकार की आदतें अपनाकर अपने हर दिन को और पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य के किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो वो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें भी उस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन नीरस रहता है। उसका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध पहली आदत के बारे में बताते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि चाहे हमारा कल कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे समय में मदद की है। हमें उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ों को सुन सकते हैं, नदियों की बहने की आवाज़ को सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने तो ये देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनकी आँख नहीं है। कुछ लोगों ने इसे सुना नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं हैं। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर रहना नहीं पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। अपने आसपास की चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को
इतना सुंदर बनाया है। ये रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वो नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, ये पेड़ पौधे, शुद्ध हवा व फल हमें इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की दूसरी आदत के बारे में बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से सांस छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन से अंगों से हमारी सांसें टकरा रही हैं। जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा। और जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और एक खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में हम जब भी कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है। हम सही फैसला ले पाते हैं और अपने काम को पूरी तरह पूरी लगन के साथ पूरा करते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है, जिससे हम अपने अंदर एक अजीब सी खुशबू का अनुभव करते हैं और हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं। जो भी हमारे फालतू के विचार हैं, ध्यान करने से बहुत दूर हो जाते हैं। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध सभी शिष्यों को तीसरी आदत के बारे में बताते हैं। आभार प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना ज़रूरी भोजन और पानी है, उतनी ही ज़रूरी व्यायाम भी है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने हर कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव नहीं होता, जिससे हम बिना थके पूरे काम को जल्द से पूर्ण कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो या सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर उसे ये धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा और जितना हम शरीर को आराम देंगे, उतना ही हमें ये कष्ट देगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना ज़रूरी है। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं, दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नज़र आते हैं।
जो लोग व्यायाम नहीं करते वो समय से पहले ही वृद्ध नजर आने लगते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की चौथी आदत के बारे में बताते हैं। आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज़ और एक कलम उठाने हैं और उस कागज़ पर कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो आप उस दिन करेंगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएं और आपका कोई भी कार्य छूटेगा नहीं। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या किसी पशु की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, जैसे किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दी या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग खुशी का अनुभव होगा। आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम उन प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हो तो तुम्हें उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और वो सीख तुम्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी काम अवश्य आएगी। हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना भी चाहिए। जब तुम यहाँ प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी चाहिए। दूसरों से तो हम हमेशा ही बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने आप से बातें करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ, जो लक्ष्य निर्धारित किया है मैं उसे पाकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके रहूँगा, मैं किसी से नहीं डरता। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी। जब तुम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर तुम्हारा हर दिन बेहतर रहेगा और तुम हर दिन पूरे जीवन प्रसन्न रहोगे और खुश रहोगे। दोस्तों, छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को खुशमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।